हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर्क एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक्स आपके जैसे कि प्लांट किंगडम, क्रिप्टोगेमी, फिनेरोगेमी, जेनेटिक्स, जेनेटिक डिजीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, क्लोनिंग, ग्रीन हाउस गैसेज, नर्वस सिस्टम, इन सभी टॉपिक से जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने हैं, जो भी बार बार आ रहे हैं, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है आपके बनते हैं वो सभी यहाँ पर मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूँगा। वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये आपकी बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो है 6th क्लास है और ये आज की आपकी लास्ट क्लास है बायोलॉजी से रिलेटेड। इससे पहले की क्लासेस देखने के लिए आप जो है जो आपको लिंक है वीडियोज़ का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपका वीडियो के लास्ट में जो है आपको पूरी प्लेलिस्ट का जो है आइकन मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली आप जो है वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखिए। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स को। सबसे पहले प्लांट किंगडम में जो है दो कैटेगरी आती है, एक होते हैं क्रिप्टोगेमी प्लांट्स, एक होते हैं फिनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी जो प्लांट्स होते हैं उसमें ना तो फूल होते हैं, ना फल होते हैं, ना बीज होते हैं। और जो फिनेरोगेमी कैटेगरी है उसमें जो है आपके जो फूल, फल, बीज ये सभी हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब बात करते हैं क्रिप्टोगेमी की। क्रिप्टोगेमी में आपकी आगे 3 कैटेगरी आती हैं जिनके नाम है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फिर आपकी फिनेरोगेमी में आगे 2 कैटेगरी और बनती हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इनको जानते हैं ये क्या क्या है, किस टाइप के ये प्लांट्स हैं। सबसे पहले थैलोफाइटा की बात करते हैं। थैलोफाइटा जो है वो प्लांट्स होते हैं वाटर में, मेनली जो है ये वाटर में पैदा होते हैं। एग्जाम्पल हैं इनके एल्गेई, जिसको हिंदी में शैवाल या काई भी बोला जाता है, लाइकन, वोल्वोक्स, स्पायरोगायरा, चलमाइडोमनस। और ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ मूव कर सकते हैं। थैलमस, इसमें क्या है, ना रूट होती है ना स्टेम होती है। थैलमस नाम के जो प्लांट में ना तो रूट होती है ना स्टेम होती है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स है थैलोफाइटा जो कि सिर्फ वाटर में होते हैं। फिर आपका सेकंड कैटेगरी ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है लैंड और वाटर दोनों जगह पर जो है पाए जाते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। ओके, क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इनके कुछ, मोस प्लांट, लीवर वर्ट, हॉर्न वर्ट। वर्ट का मतलब होता है पत्ता। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी थर्ड कैटेगरी टेरिडोफाइटा। ये लैंड पर जो है पाए जाते हैं, रूट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, स्टेम भी प्रेजेंट होता है। एक इनमें प्लांट का जो पार्ट होता है जाइलम, वो प्रेजेंट होता है। जाइलम का काम क्या होता है, वो जो है प्लांट को वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना, पानी को ये प्लांट तक जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक पार्ट होता है फ्लोम, वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। फ्लोम का काम होता है फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो दोनों को याद रखना है, जाइलम का काम होता है वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना, फ्लोम का काम होता है फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना प्लांट में। इन जो ये कैटेगरी है इसमें एग्जांपल्स है प्लांट्स के, जैसे कि फर्न का प्लांट। नेक्स्ट अब जो आपकी जो है फेनेरोगेमी की 2 कैटेगरी है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनको डिस्कस करते हैं। जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं इनको हिंदी में अनावृत बीजी प्लांट बोला जाता है। इनमें जो है फ्लावर अब्सेंट होता है और फ्रूट भी अब्सेंट होता है। फूल और फल दोनों चीज़ें अब्सेंट होती हैं, लेकिन सीड जो है, बीज जो है इनमें प्रेजेंट होता है। और नेक्ड सीड यानी खुला वो बाहर दिखता है, नंगा जो है बीज, यहाँ पर नेक्ड सीड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। रूट प्रेजेंट होती है, स्टेम प्रेजेंट होता है। इन प्लांट्स में जाइलम और फ्लोम दोनों प्रेजेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोम हमने देखे थे, जाइलम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, फ्लोम फूड को। एग्जाम्पल्स हैं इन प्लांट्स के, जैसे कि पाइन ट्री, चीड़ का पेड़, क्रिसमस ट्री, कोनिफर, साइकस ट्री, जिसको सहतूत दाना भी बोलते हैं, सैगो पाम। और इसी प्लांट को लिविंग फॉसिल बोला जाता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है लिविंग फॉसिल किस प्लांट को बोला जाता है, साइकस के प्लांट को या सहतूत दाना के प्लांट को। एक प्लांट है गिंकिगो और एक है एफिडेरा फर। एफिडेरा फर की एप्लीकेशन याद रखनी है, ये आपकी जो है जो अस्थमा पेशेंट होते हैं उनकी मेडिसिन के रूप में यूज होती है एफिडेरा फर। नेक्स्ट कैटेगरी है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं आवृत बीजी। इनमें फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट भी, सीड भी, रूट भी, स्टेम, जाइलम, फ्लोम,
यानी मोस्ट एडवांस कैटेगरी है ये प्लांट्स की, जो आपकी एंजियोस्पर्म है। ओके, इनके एग्जाम्पल क्या क्या है आपके? एग्जाम्पल है लोटस, पानी में जो एग्जाम्पल होता है इनका ये होता है लोटस। लैंड पर कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि रोज और पीपल। कैक्टस आपका डेजर्ट्स में होता है। तो ये सभी इनके जो है एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म। तो पूछा जाए मोस्ट एडवांस प्लांट्स कौन से होते हैं जिनमें सभी चीज़ें प्रेजेंट होती है, वो है एंजियोस्पर्म। तो ये प्लांट किंगडम की हमने अलग अलग कैटेगरी है वो सभी देख ली, जितने क्वेश्चन बनते हैं वो देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक्स का। जो जीन होते हैं हमारी, जो टर्म है जीन, ये किसके द्वारा क्वाइन की? तो ये आपके साइंटिस्ट थे जॉनसन। और जीन को जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटरी बोला जाता है। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिलती है, डीएनए फ्रेगमेंट्स के बारे में ये बताते हैं। तो जीन के बारे में ये सभी पॉइंट जो है ध्यान रखने आपको, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल जो है उसके बारे में, सेल की जो खोज, जो डिस्कवरी की वो रॉबर्ट हुक ने की, और उसने जो डेड सेल ऑफ कॉर्क वो उसके बारे में जो है स्टडी की। और जो न्यूक्लियस होता है सेल में, उसकी खोज, उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की। फर्स्ट लिविंग सेल जो है उसकी डिस्कवरी एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने की। और जो राइबोसोम है उसको बोला जाता है सेल में प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो होती है लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर दी गई है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, दोनों ने मिलके जो है ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में बताया है। तो ये भी याद रखना है, सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दो स्ट्रैंड होती हैं, टू स्ट्रैंड्स होती हैं डीएनए में, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जो है एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ये सब याद रखना आपको। फिर नेक्स्ट है आपका डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो पार्ट है सेल का उसमें भी प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेल का पावर हाउस बोला जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल है वो कौन सा पार्ट होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ सेल भी जो है इसको बोला जाता है। एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की क्या फुल फॉर्म होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको सॉरी एनर्जी की करेंसी बोला जाता है यहाँ पर। तो एनर्जी की करेंसी एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट्स में उसको किचन ऑफ सेल बोला जाता है, और ये सिर्फ जो है प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोजोम्स के बारे में, जो हमारे क्रोमोजोम्स गुणसूत्र होते हैं उसके बारे में जानते हैं। सॉरी, टोटल जो पेयर होते हैं क्रोमोजोम्स के हमारी बॉडी में वो होते हैं 23 पेयर, या फिर टोटल नंबर है 46 हो गए। पेयर पूछा जाए तो 23 और नंबर पूछा जाए तो 46 क्रोमोजोम्स। और 23 क्रोमोजोम्स में जो है आपके एक होते हैं ऑटोसोम, दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोजोम। ऑटोसोम होते हैं वो 22 पेयर्स होते हैं, और एक पेयर आपका होता है सेक्स क्रोमोजोम्स का। यानी नंबर पूछा जाए तो सेक्स क्रोमोजोम आपके 2 हो गए, एक पेयर में 2, और 22 पेयर्स आपके ऑटोसोम यानी 44 क्रोमोजोम्स। और जो ऑटोसोम है वो बॉडी को बनाते हैं हमारी, और बाकी जो है जेंडर को डिसाइड करने के लिए सेक्स क्रोमोजोम। जेंडर जो डिसाइड होता है मेनली मेल डोमिनेंट होता है ये। फीमेल में जो आपके क्रोमोजोम होता है वो XX होता है, और मेल में जो है वो XY होता है। अगर बर्ड्स का देखा जाए, बर्ड्स में उल्टा होता है, उसमें फीमेल आपका जो है डोमिनेंट होता है, डोमिनेट करता है जेंडर डिसीजन में। जैसे ZW है वो फीमेल में होता है, और ZZ आपका मेल में होता है। तो बर्ड्स में ध्यान रखना ये उल्टा होता है, और आपका जो ह्यूमन बींग्स हैं हम, उनमें जो है जेंडर का जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो मेल का क्रोमोजोम होता है। तो ये क्रोमोजोम्स के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब डिस्कवरी ऑफ सेक्स क्रोमोजोम वो की गई है थॉमस मॉर्गन के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्स क्रोमोजोम की डिस्कवरी किसने की? थॉमस मॉर्गन जी ने। इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है वो बोला जाता है थॉमस मॉर्गन को ही। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया? फ्रूट फ्लाई पर, जिसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, ड्रोसोफिलिया मिलेंगोस्टर। फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा जाए तो वो बोला जाता है ग्रिगोर जॉन मेंडल। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर पूछा जाए तो थॉमस मॉर्गन, और अगर सिंपली जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा जाए तो ग्रिगोर जॉन मेंडल।
और उन्होंने जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पर। उसके 7 कैरेक्टरिस्टिक 7 गुणों के बारे में उसने स्टडी की। पी प्लांट का साइंटिफिक नाम है पाइसम सैटिवम। जो जेनेटिक डिजीज होती हैं कुछ हमारी जीन्स के कारण, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है कलर ब्लाइंडनेस। जो कलर ब्लाइंडनेस की डिजीज है वो प्राइमरी कलर्स जो होते हैं हमारे रेड, ब्राउन और ग्रीन, इनमें जो है हम डिफरेंस नहीं कर पाते, इससे जो है कलर ब्लाइंडनेस की डिजीज बोलते हैं। रेड ब्लाइंड जो आपके पेशेंट्स होते हैं या जिनमें भी रेड ब्लाइंड होते हैं उनको बोला जाता है प्रोटेनोपिया या डाल्टनिज्म। प्रोटेनोपिया या डाल्टनिज्म की बीमारी होती है, उसमें रेड जो है कलर को सही से नहीं देखा जा सकता, रेड ब्लाइंड बोला जाता। ब्लू ब्लाइंड को बोला जाता है ट्राइटेनोपिया। और ट्राइटेनोपिया में आपके जो है आइज की जो कोन सेल्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। इनको जो है सेक्स लिंक्स या एक्स लिंक डिजीज भी बोला जाता है। XCX को फीमेल कैरियर बोला जाता है, XCXC को जो है फीमेल कलर ब्लाइंड कैरियर बोला जाता है और XCY को मेल कलर ब्लाइंड कैरियर जो है बोला जाता है। नेक्स्ट जो आपकी डिजीज है जो कि जेनेटिक डिजीज है वो है हेमोफीलिया या ब्लेडर डिजीज। इसको आपको रॉयल डिजीज का नाम भी दिया जाता है। इसमें आपकी ब्लड क्लॉटिंग में जो है डिले होती है ब्लड क्लॉटिंग में डिले हो जाती है, इससे आपका खून नहीं जमता। जब भी आपका खून निकलता है, कोई चोट लगती है तो उसको जमने में टाइम लगता है। ये एक्स लिंक्ड एक डिजीज है और प्रेजेंट होती है फैमिली ऑफ क्वीन विक्टोरिया में ये प्रेजेंट थी, इसलिए इसको जो है रॉयल डिजीज भी बोला जाता है। सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है उसमें आपकी RBC डेड होती है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डेड होती है, उनकी शेप जो है ख़राब हो जाती है, शेप हो जाती है सिकल टाइप की। और ऐसे पेशेंट्स में याद रखना कभी भी मलेरिया की डिजीज नहीं होती है। नेक्स्ट आपका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है उसमें RBC आपकी वीक होती है, कमज़ोर होती है और वो समय से पहले जो उसका टाइम होता है 120 दिन का साइकिल, उससे पहले ही ये ख़राब हो जाती है, डाइड हो जाती है। ब्लड ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनमें जो है जल्द ही जो है ब्लड की सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट डिजीज आपकी फिनाइल कीटोनुरिया। ऐसे पेशेंट्स को बोला जाता है मंदबुद्धि टाइप का जो पेशेंट हो जाते हैं इसमें। फिर है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को जो है मंगोलियन डिजीज भी बोला जाता है और इसमें मंदबुद्धि या फिर बोनापन आ जाता है। इसमें ट्राइसोमी 27 भी बोला जाता है। इसमें 27th जो क्रोमोजोम है उसकी 3 कॉपी जो है बन जाती है। तो ध्यान रखना ये सभी पॉइंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन से क्रोमोजोम की 27 क्रोमोजोम की जो है 3 कॉपी बनती है, मंगोलियन डिजीज बोलते हैं डाउन सिंड्रोम को। नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम डिजीज में जो है 45 क्रोमोजोम्स होते हैं ऐसे पेशेंट्स में, 46 की जगह पे एक जो है आपका कम होता है। स्टेरिलिटी या फिर इनफर्टिलिटी जो है इसमें पैदा होती है। फिर है क्लिनिफ्टर डिजीज। इसमें XXY 47 क्रोमोजोम्स होते हैं, इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी जो है इन पेशेंट्स में पैदा हो जाती है। फिर प्रोजीरिया, जैसे आपने पा मूवी देखी होगी, उसमें जो एक्टर है अमिताभ बच्चन, उनमें अर्ली एजिंग की प्रॉब्लम है, वो छोटे से दिख रहे हैं लेकिन जल्दी से जो है छोटी एज में भी वो जो है एजिंग बूढ़े लग रहे हैं। तो पा मूवी की तरह आपने प्रोजीरिया की डिजीज होती है। फिर एक है क्राई डू चैट। इसमें 5th क्रोमोजोम ब्रेक हो जाता है और बच्चों की जो रोने की आवाज़ है वो बिल्ली की जैसी आती है। 5th क्रोमोजोम के ब्रेक होने के कारण बिल्ली की जैसी आपकी आवाज़ आती है, क्राई डू चैट। तो ये सभी आपकी जो है जो आपकी जेनेटिक्स डिजीज है, जीन से रिलेटेड डिजीज है वो थी। नेक्स्ट टॉपिक है GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड GMF भी बोला जाता है या फिर ट्रांसजेनिक क्रॉप, GM क्रॉप भी बोलते हैं इनको। जैसे कि गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ये कैरेट में भी आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है, गाजर में भी। और कैरेट का कलर जो रेड होता है और जो आपका काऊ मिल्क का कलर येलो होता है, ये किस रीजन के कारण होता है? ये इसमें प्रेजेंस होती है बीटा कैरोटीन, इसके कारण जो है कलर होता है, कैरेट का रेड होता है और काऊ के मिल्क का जो है वो येलो कलर होता है। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया एग्जाम्स में, ध्यान रखना है बीटा कैरोटीन के कारण। जो फोलिक एसिड होता है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। और जो गोल्डन राइस है ये यूजफुल होता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस के क्योर में, उसको ठीक करने में।
फिर नेक्स्ट आपका स्लेवर सोवर। स्लेवर सोवर एक टर्म है, उसका मतलब होता है सीडलेस टोमेटो। जो सीडलेस चीज़ें होती हैं उसको स्लेवर सोवर बोला जाता है। मेनली सीडलेस टोमेटो के लिए यूज होता है। इसको जो है लॉन्ग टाइम के लिए, काफ़ी लंबे समय के लिए स्टोर में रखा जाता है इन टोमेटोज़ को। फिर है हुमिलिन। हुमिलिन होता है एक इंसुलिन का टाइप। ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है करंटली बनाया जाता है। एक है फिर बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। बीटी कॉटन, यहाँ पर बीटी की फुल फॉर्म याद रखनी है, बैसिलस थिरुनजिसिस बैक्टीरिया होता है ये। इस बैक्टीरिया का नाम भी बैसिलस थिरुनजिसिस बैक्टीरिया है। ये डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को बीटी कॉटन में। इसमें जो है डीडीटी या पेस्टिसाइड जो है छिड़का जाता है इस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, लेकिन डीडीटी या बैक्टीरिया से ये पॉइजनस भी हो जाता है। और जो पॉइजनस जीन प्रेजेंट होता है कॉटन के सीड में, उसको याद रखना, उसका नाम है क्राई1AC। और एप्पल और ब्रिंजल में सबसे ज़्यादा जो है आयरन मिलता है। क्राई1AC याद रखना है, जीन प्रेजेंट होता है जो पॉइजनस, वो कॉटन सीड में होता है। फिर नेक्स्ट है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी बनाना किसी भी चीज़ की जिसका डीएनए भी सेम होगा। पहला जो क्लोन बनाया गया इंडिया में वो डॉली, पूरे वर्ल्ड में वो डॉली शिप का बनाया गया। डॉली शिप नाम का क्लोन बनाया गया जो कि बनाया गया इयान विल्मट के द्वारा, जो कि स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे। इंडिया में सबसे पहला जो क्लोन बनाया गया वो एनिमल क्लोन बनाया गया NDRI करनाल में 2010 में, जिसका नाम था ग्रीमा 2 यानी बुफेलो थी एक। और फिर डाटर बुफेलो 2013 में बनाई गई महिमा। तो दोनों याद रखने हैं। सबसे पहले 2010 में ग्रीमा 2 बुफेलो और डाटर बुफेलो 2013 में महिमा नाम की है। नेक्स्ट एक दो छोटी छोटी प्रोसेस है, ट्रांसपायरेशन और गटेशन। इनमें डिफरेंस देखते हैं। ट्रांसपायरेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है जो हमारी लीव्स होती है प्लांट में, स्टोमेटा थ्री जो है सन के कारण, सूर्य की रोशनी के कारण जो वाटर का लॉस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। लेकिन जो स्कैटरिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं ग्रासेज में, आपकी ग्रासेज में रात के समय, नाइट के टाइम में जो आपका जो ग्रासेज में पानी जो है ड्रॉपलेट्स बनती हैं आपकी, उसको बोलते हैं गटेशन। तो याद रखना, ट्रांसपायरेशन दिन में होता है सन के कारण और नाइट में आपका होता है गटेशन। जैसे जैसे ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस बढ़ती जाती है तो येलो कलर का प्लांट होता है, जो लीव्स जो है वो येलो होती जाती हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। कौन कौन सी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है? मेनली जो है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस जो परसेंटेज होती है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 60%, फिर CH4 मीथेन का 20%, CFC HFC फ्रियोन्स 14%, N2O नाइट्रस ऑक्साइड 6%। बाकी ओजोन, वाटर वेपर्स, ये भी कुछ कुछ अमाउंट में जो है परसेंट इनका जो है कंट्रीब्यूशन होता है ग्रीन हाउस गैसेज में। नेक्स्ट आपका जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन HFC फ्रियोन्स है, उनको जो है बैन किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत। N2O जो है उसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, इसलिए इसका यूज जो है एनेस्थेटिक की तरह जो है किया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल याद रखना आपको 1997 में जापान में ये जो है प्रोटोकॉल जो है जारी हुआ था। ये कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड है, तो याद रखना CFC से रिलेटेड है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जो है कार्बन क्रेडिट यानी CO2 के पॉल्यूशन को जो है रिड्यूस करने से रिलेटेड है, कम करने से रिलेटेड है। इसमें ग्रीन हाउस गैसेज की जो है मात्रा को कम किया जाएगा। तो दोनों प्रोटोकॉल को भी आपको ध्यान रखना है। जो मोस्ट एबुडेंट ग्रीन हाउस गैस है एटमॉस्फेयर में वो है वाटर वेपर्स। तो एटमॉस्फेयर में पूछा जाए मोस्ट एबुडेंट तो वाटर वेपर्स है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नर्वस सिस्टम के बारे में। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम का जो डायग्राम दिखाया गया सभी पार्ट है। सेरिब्रम, फोरब्रेन, सेरिबेलम जिसको माइंड ब्रेन भी बोला जाता है, ब्रोका सेंटर, मिड ब्रेन, वेरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड लार्जेस्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है सेरिब्रम और फिर सेकंड लार्जेस्ट सेरिबेलम। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम आपको जो है ध्यान याद रखना है डिफरेंस। और पॉइंट्स जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले सेरिबेलम के बारे में जानते हैं। सेरिबेलम को बोला जाता है लिटिल ब्रेन।
इसको ट्री ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, सब कॉन्शियस माइंड भी। ये सभी टर्म यूज होती हैं सेरिबेलम के लिए। तो ध्यान रखना, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपका आंसर होगा सेरिबेलम। इसमें जो है सेरिबेलम में मेमोरी स्टोर होती है लॉन्ग टाइम के लिए, काफ़ी लंबे समय के लिए, जैसे कि टाइपिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, निटिंग, बुनाई करना, ये सभी प्रैक्टिस हैं, सभी जो है इस पार्ट में स्टोर होती है। काफ़ी लंबे समय तक जो है एक बार हम सीख लेते हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक हमारे माइंड में स्टोर होती है, किस पार्ट में, सेरिबेलम में। और जो है ये पार्ट जो है बॉडी का जो बैलेंस और पोस्चर है उसको भी मेंटेन करता है। लेकिन बैलेंसिंग ऑर्गन पूछा जाए तो ईयर होती है आपकी, हमारा कान जो है बैलेंसिंग ऑर्गन होती है, लेकिन बैलेंसिंग और पोस्चर ऑफ बॉडी को मेंटेन करता है सेरिबेलम, जो माइंड का हमारा जो है ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है सेरिब्रम। इसमें काफ़ी सारे आपके पार्ट होते हैं। एक है फ्रंटल लोब, इसका काम होता है, ये आपका सीट ऑफ इंटेलिजेंस होता है। सीट ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाता है फ्रंटल लोब को। थिंकिंग बॉक्स भी, क्रिएटिविटी यहाँ से जो है सीखी जाती है, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ओवरऑल पर्सनैलिटी, ये सभी के डेवलपमेंट का जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है वो फ्रंटल लोब, जो कि सेरिब्रम का पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है ब्रोका सेंटर, ये स्पीच एरिया के लिए जो है होता है। नेक्स्ट आपका पेरिएटल लोब। पेरिएटल लोब जो है यहाँ से जो हमें पेन, टच, टेस्ट, जो हमारी डायरेक्शन एंड पोजीशन इन स्पेस है, मैप एंड क्लॉक रीडिंग, ये सभी की जानकारी जो है हमें महसूस होती है पेरिएटल लोब के थ्रू। फिर है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो रिलेटेड होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये है ऑडिएटरी एंड ओल्फैक्टरी एरिया। इसको जो है ऑडिएटरी मीन्स सुनने से रिलेटेड, ओल्फैक्टरी मीन्स स्मेल से रिलेटेड, जो हम सूंघते हैं स्मेल होती है। इन सभी से रिलेटेड जो एक्शंस होते हैं वो होते हैं टेम्पोरल लोब में। फिर है ऑक्सीपिटल लोब, ये विजुअल सेंटर बोला जाता है, हमारी आंखों से रिलेटेड यहाँ पर जो है कंट्रोल होता है। फिर है मेडुला ओब्लोंगेटा, याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कंट्रोल करता है सभी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, जो अनैच्छिक कार्य होते हैं हमारे, उनको जो है ये सभी को कंट्रोल करता है। कार्डियक सेंटर भी बोला जाता है इसको, रेस्पिरेटरी सेंटर भी। ब्लिंकिंग ऑफ आई है, जैसे वोमिटिंग है हमारी, स्नीजिंग है, उल्टी आना, स्नीजिंग हमारी जो है नाक बहना, कफिंग, यानिंग, उबासी आना, हिकअप, हिचकी आना, बर्प, डकार आना, ये सभी हमारी अनैच्छिक कार्य है, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है। इन सभी को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट आपका है ब्रेन वेट, याद रखना है 1400 ग्राम होता है आपका। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन की जो प्रोटेक्शन होती है वो की जाती है स्कल के द्वारा। जो हमारी खोपड़ी होती है वो प्रोटेक्शन करती है एक तो हमारे ब्रेन की। स्कल में याद रखना है टोटल 29 बोन्स होती हैं। एक क्रेनियम पार्ट होता है इसका, क्रिपाल जो मेन पार्ट होता है, उसमें 8 बोन्स होती है। ओके, तो स्कल के बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। एक लिक्विड होता है हमारे ब्रेन में, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये भी आपकी जो है ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करता है। ब्रेन सेल्स को न्यूरॉन या नर्व सेल्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, लार्जेस्ट सेल है जो पूरी बॉडी की, वो है न्यूरॉन सेल, जो ब्रेन की सेल्स है। लार्जेस्ट सेल ऑफ वर्ल्ड पूछा जाए तो ओस्ट्रीचेक आएगा। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बॉडी पूछा जाए तो RBC, और स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड पूछा जाए तो PPLO, प्लोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपको चारों जो है पॉइंट्स ध्यान रखने, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आते हैं। फिर एक पार्ट आपका ब्रेन का हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये कंट्रोल करता है सभी इमोशंस को, जैसे सैडनेस, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, डिप्रेस्ड, ये सभी हमारी इमोशन होती है, इन सभी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ये कंट्रोल करता है एपेटाइट और थ्रस्ट को, भूख प्यास, ये सभी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस पार्ट। बॉडी के टेम्परेचर को, इसलिए इसको थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी भी बोला जाता है हाइपोथैलेमस को। जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो हमारे जो है स्पाइनल कॉर्ड होती है जो हमारी, उसके द्वारा जो है कंट्रोल किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बायोलॉजी के, वो हमने डिस्कस कर लिए। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी से जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगर आपको वीडियो और जो ये कंटेंट मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आ रहा हूँ अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारी डेली क्लासेस देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।